नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो निर्जला एकादशी जो कि सारी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना जाता है और ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी है। और एकादशी निर्जला एकादशी में अन्न के साथ साथ जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ये इस एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन व्रती को जल या जल से भरे पात्र का दान अवश्य करना चाहिए। फलाहार, जो लोग निर्जला एकादशी में जल पीते हैं, फलाहार करते हैं, फलाहार करने को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। वो आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, अमृत फलों का सेवन कर सकता है जो भी फलाहार लेता है। तो भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। व्रत पारण वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल दें। द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने से पहले व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। निर्जला एकादशी में अब यह है, निर्जला एकादशी में जो लोग पानी नहीं पीते वो लोग कब पानी पी सकते हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत में अगले दिन सूर्योदय के बाद पानी पीना चाहिए। अगर कोई इससे ज़्यादा पानी पीता है, अगर निर्जला एकादशी के दिन अगर कोई पानी पी भी लेता है तो उसे शराब पीने के बराबर माना जाता है। उसे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो उसका उपवास टूट जाता है। यह कठोर उपवास एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक प्रभावी रहता है। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी, सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो सात्विक फलाहार भी खा सकते हैं। अब यह है कि अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद सादा भोजन करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। यह प्रथा है कि सबसे पहले भगवान विष्णु को भोजन अर्पित किया जाता है, उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो आपकी निर्जला एकादशी पूजा भगवान विष्णु की भक्ति और आशीर्वाद से भरी हो। निर्जला एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब व्रत का पारण भी पूरे नियम से किया जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन गरीब और ब्राह्मणों को दान देने के बाद ही व्रत खोले और शुभ मुहूर्त के भीतर ही पारण कर ले। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून को सुबह 5:23 से 7:28 तक के मध्य में कर सकते हैं। काफ़ी नियम है जिनका पालन आपको एकादशी के व्रत में करना चाहिए। और निर्जला एकादशी को तो अगर आप किसी भी तरह एकादशी का व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप निर्जला एकादशी जो कि साल में एक बार आती है उसका व्रत जरूर कर लें। वह सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि वेद व्यास जी के कहने पर पांडुपुत्र भीम ने इस व्रत को धारण किया था। कहते हैं लोग साल में आने वाली सभी एकादशी का व्रत रखने में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत तो जरूर ही रखना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्य जल का ग्रहण नहीं किया जाता है। अब निर्जला एकादशी में पानी अगले दिन सूर्योदय के बाद पीना चाहिए। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को बताई गई है, जो ऐसे में व्रती को 18 जून के सूर्योदय से लेकर 19 जून के सूर्योदय तक अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ नियम है, उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सबसे पहला नियम, निर्जला एकादशी व्रत में अन्न के साथ जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है लेकिन आप फिर भी निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं। अगर जल पर भी व्रत रखना संभव ना हो तो इस दौरान फल खाकर भी आप व्रत रख सकते हैं। एकादशी में रात में सोने से बचना चाहिए और साथ ही साथ रात भर जागरण करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। अब निर्जला एकादशी के दिन कौन से ऐसे काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और एक ही दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। इस दिन घर में
प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यह है कि निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन निर्जला एकादशी पे दान का सबसे ज़्यादा महत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि निर्जला एकादशी में अन्न, जल, जूता, छतरी, वस्त्र, आसन, पंखी, फल आदि का दान बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से साल की सभी एकादशी के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो श्रद्धापूर्वक इस पवित्र व्रत को रखता है उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।